तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वर्ल्ड ज्योग्राफी के सेशन में। वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं नॉर्थ अमेरिका की मैपिंग। तो लेट अस स्टार्ट। पहले हम लोग नॉर्थ अमेरिका कुछ बेसिक चीजें जानेंगे, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका का जो टोटल एरिया है दैट इज 24.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो कि देखा जाए तो दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? नॉर्थ अमेरिका। तो अभी नेक्स्ट देखेंगे कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन कितना है? 60,000 किलोमीटर का लंबा कोस्ट लाइन है। टोटल कंट्रीज कितने हैं नॉर्थ अमेरिका में? 23 कंट्रीज हैं। ठीक है, सबसे बड़ा कंट्री देखा जाए तो कनाडा है, सेकंड नंबर पे आपका यूएसए, थर्ड नंबर पे मैक्सिको। और अगर पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो यूएसए नंबर 1 है, सेकंड मैक्सिको है, थर्ड कनाडा है, फिर ग्वाटेमाला और क्यूबा। तो ये आपका पॉपुलेशन वाइज टॉप 5 यहाँ पे हम देख सकते हैं। इसके अलावा हम लोग नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट देखते हैं। नॉर्दर्न मोस्ट जो पार्ट है उसको बोलते हैं मुचिसन प्रोमोंटोरी। अच्छा, पहले हम लोग ये देख लेते हैं, अगर नॉर्थ, ये पूरा नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, एक्चुअली 60 डिग्री नॉर्थ से इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना है? 70, तो 72 डिग्री नॉर्थ। 7 से 72 डिग्री नॉर्थ तक आपका ये फैलाव है आपका नॉर्थ में। और ईस्ट से वेस्ट अगर फैलाव देखें तो ये आपका 55, इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए तो आया 165, तो 168 है। ठीक है, 55 से 168 आपका है ईस्ट से वेस्ट का एक्सटेंट। अगर मैं बात करूं वेस्टर्न मोस्ट प्लेस तो वो है केप प्रिंस ऑफ वेल्स। केप प्रिंस ऑफ वेल्स वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट का नाम है केप स्पियर। न्यू फाउंडलैंड में है ये आपका केप स्पियर। नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट हमने देखा मुचिसन प्रोमोंटोरी, और जो सदर्न मोस्ट है दैट इज पुंटा मारियोटो। पुंटा मारियोटो कहाँ है? पनामा में। ठीक है, नॉर्दर्न मोस्ट जो कंट्री, सबसे सदर्न मोस्ट कंट्री है दैट इज पनामा, वहां पे पुंटा मारियोटो इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट। तो ये हम लोगों ने देखा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो 23 कंट्रीज हैं उनका नाम देखते हैं। देखिए, यूएसए, मैक्सिको, कनाडा तो हमने देख लिया। इसके अलावा आपका ग्वाटेमाला, बेलीजी, एल साल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका, सबसे साउथ में आपका पनामा। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग द बहामास, क्यूबा, जमाइका, हाइटी, डोमिनिकन रिपब्लिक, उसके बाद टर्क एंड कैइकॉस आइलैंड। नहीं सॉरी, ये तो खैर ये नहीं है, इसको हटा दीजिए, ये तो आपका डिपेंडेंट टेरिटरी है, आगे देखेंगे हम लोग, पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद ये कुछ नहीं है। उसके बाद डोमिनिका, सेंट लूसिया, बारबाडोस, ग्रेनाडा और ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, ये टोटल आपके। अच्छा, इसके अलावा द विंसेंट एंड द ग्रेनाडाइंस, ठीक है, ये बारबाडोस के पास है, यहाँ पे मैप में नहीं देख पा रहे हैं, बारबाडोस के पास है ये। इसके बाद एंटीगुआ एंड बारबाडुआ और सेंट किटी एंड नेविस, ये है टोटल 23 कंट्रीज। ठीक है, जो मैंने ऐसे ब्लू में सर्कल किए हैं ये सारे कंट्रीज हैं आपके नॉर्थ अमेरिका के। फिर हम लोग बात करते हैं टॉप 5 सिटीज बाय पॉपुलेशन। तो सबसे ज्यादा पॉपुलर सिटी कहां पर है? देखिए, यूएसए में नहीं है, या देखिए मैक्सिको में है। मैक्सिको के बाद आते हैं हम लोग न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क के बाद सीधा हम लोग चले आएंगे वेस्टर्न मोस्ट दैट इज लॉस एंजलिस, ये तीसरे नंबर का है। चौथे नंबर का कनाडा में है टोरंटो। तो यूएसए के अलावा आपका देखिए फर्स्ट नंबर पर मैक्सिको है, फोर्थ नंबर पर टोरंटो है। बाकी सेकंड, थर्ड और फिफ्थ आपके यूएसए है, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस और फिर शिकागो। ये है टॉप 5 सिटीज पॉपुलेशन वाइज। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लेक्स की। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ये दिस इज ग्रेट लेक्स। ठीक है, ग्रेट लेक्स है। देखो, ग्रेट लेक्स की बात करें तो 25% ऑफ द वर्ल्ड फ्रेश वाटर आपका इन्हीं लेक्स में मिलेगा आपको। ये ग्रेट लेक्स आपका, ये देखिए बॉर्डर है ना यूएसए और कनाडा के बॉर्डर में, ये आपके लेक्स आप देख सकते हैं। तो यूएसए कनाडा बॉर्डर में है और दिस इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ फ्रेश वाटर लेक्स। फ्रेश वाटर लेक्स का सबसे बड़ा जो ग्रुप है वो हम लोग देखते हैं ग्रेट लेक्स में। ठीक है, अब ये ग्रेट लेक्स कौन से 5 है ये देखेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा आपका जो लेक है दैट इज लेक सुपीरियर। लेक सुपीरियर के पास एक फेमस सिटी है जिसका नाम है डुलूथ। अगर आपसे पूछा जाए डुलूथ कौन से लेक के पास है तो कहेंगे लेक सुपीरियर। ठीक है, लेक सुपीरियर के बारे में कुछ और बात करते हैं। तो लेक सुपीरियर जो है दूसरा सबसे बड़ा लेक है कैस्पियन सी के बाद। सबसे बड़ा लेक कौन सा है? कैस्पियन सी। कैस्पियन सी के बाद दूसरा सबसे बड़ा लेक इज लेक सुपीरियर। ठीक है, अगर सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया है, एक होता है लेक में कितना पानी है, एक है लेक का कितना सरफेस एरिया है। सरफेस एरिया के आधार पर ये दुनिया का सेकंड सबसे बड़ा लेक है आफ्टर कैस्पियन सी। ठीक है, लेकिन अगर फ्रेश वाटर की बात करें तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक आपका कौन सा है? सुपीरियर। तो दूसरे नंबर का सबसे बड़ा लेक और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड आपका सरफेस एरिया वाइज। अगर वॉल्यूम की बात करें तो बाई वॉल्यूम आपके थर्ड पोजीशन पे है। बाई वॉल्यूम सबसे बड़ा लेक इज लेक बैकाल, जिसमें 22 से 23% फ्रेश वाटर ऑफ द वर्ल्ड आप देख सकते हैं।
इसके बाद लेक तंगानिकिया, आपका लेक तंगानिकिया अफ्रीका में है। उसके बाद लेक तंगानिकिया के बाद फिर आता है हमारा लेक सुपीरियर। तो ये बात होगी हमारे लेक सुपीरियर की। लेक सुपीरियर के बाद जो अगला लेक है, तो जो नेक्स्ट लेक इज लेक मिशिगन, ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लेक सुपीरियर है, ये आपका लेक मिशिगन है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग लेक मिशिगन की। लेक मिशिगन आपका इसके पास जो सबसे बड़ा शहर है दैट इज शिकागो, ठीक है। अच्छा, बाकी सारे जो लेक्स हैं, 5 लेक्स हैं ना, ग्रेट लेक्स में बेसिकली 5 लेक्स की बात करते हैं, तो इसमें केवल एकमात्र लेक मिशिगन ही ऐसा लेक है जो कि आपका यूएसए में एक कंट्री में है, तो मिशिगन इज इन यूएसए। बाकी सारे जो 4 लेक्स हैं वो यूएसए और कनाडा के बीच में डिवाइडेड है उनका एरिया, ठीक है। तो मिशिगन जो लेक है दैट इज द लार्जेस्ट लेक एंटायरली विद इन वन कंट्री। किसी भी एक कंट्री में सबसे बड़ा लेक कौन सा है? ये आपका लेक मिशिगन है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, अच्छा इसके पास शिकागो हमने देख लिया, हाँ। अब नेक्स्ट बात करते हैं लेक ह्यूरॉन की। लेक ह्यूरॉन के आसपास आपका शहर है जिसका नाम है नहीं, इसके आसपास कोई शहर की इंपॉर्टेंट बात नहीं करेंगे। तो ये आपका लेक मिशिगन ह्यूरॉन है, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है आपका एरी। एरी के आसपास क्लीवलैंड है और आपका डेट्रॉइट है, ठीक है। उसके बाद आपका फाइनली आता है ओंटारियो। ओंटारियो लेक के पास आपका टोरंटो नाम का शहर है, हैमिल्टन है, टोरंटो है, ये सब सिटीज हैं आपके ओंटारियो के पास। तो ये होगी 5 ग्रेट लेक्स की बात। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज और, सुपीरियर लेक जो है, इन 5 लेक्स में अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा डीपेस्ट लेक कौन सा है, तो सुपीरियर इज द डीपेस्ट अमॉन्ग ऑल द 5 ग्रेट लेक्स। अब और कुछ बात जानते हैं लेक्स के बारे में। देखिए, वेस्ट से ईस्ट अरेंज करना होगा तो सुपीरियर, फिर मिशिगन, फिर ह्यूरन, फिर एरी, फिर ओंटारियो, इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। सरफेस एरिया के आधार पर अरेंज करेंगे तो बिल्कुल सेम ऑर्डर है आपका वेस्ट टू ईस्ट, लेकिन ये आपका मिशिगन और ह्यूरन को इंटरचेंज कर दीजिए। तो सबसे बड़ा सरफेस एरिया सुपीरियर का हम सब जानते हैं, उसके बाद ह्यूरॉन का है, फिर आपका मिशिगन आता है, फिर एरी, फिर ओंटारियो, ठीक है। अच्छा, अब ये आपका लेक है, दिस इज एरी लेक। इसके बाद ये देखिए ये ओंटारियो लेक है। इन दोनों लेक को ज्वाइन करने वाला रिवर है, यानी कि एरी से पानी निकाल के आपका ओंटारियो में गिरता है। तो ये जो रिवर है इसको बोलते हैं नायग्रा रिवर। नायग्रा रिवर बेसिकली आपका एरी से पानी निकाल के आपका ओंटारियो में फ्लो करता है। नायग्रा रिवर के ऊपर आपके 3 वाटरफॉल्स हैं, 2 आपका यूएसए में है, एक आपका कनाडा में है। तो कनाडा वाला है उसको कहते हैं हॉर्सशू फॉल या कैनेडियन फॉल्स भी बोल सकते हैं इसको। इसके अलावा आपका यूएसए में अमेरिकन फॉल और ब्राइडल वेल फॉल, ये 2 फॉल हैं आपके यूएसए में। तो ये बात होगी नायग्रा फॉल्स की। देखिए, फिर हम लोग मैप पे आते हैं, इंपॉर्टेंट लेक्स की बात करते हैं। तो देखिए, सबसे नॉर्थ में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ग्रेट बियर लेक। ग्रेट बियर लेक इज द लार्जेस्ट लेक एंटायरली इन कनाडा। कनाडा में एंटायरली सबसे बड़ा लेक कौन सा है? ग्रेट बियर लेक। अच्छा, एंटायरली यूएसए में देखा कौन सा है? लेक मिशिगन, ठीक है। और दुनिया का सबसे बड़ा लेक जो कि किसी एक कंट्री में है वो भी मिशिगन है, ठीक है। तो उसके अलावा आपका कनाडा में एक और लेक है जिसका नाम है ग्रेट स्लेव लेक। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि दिस इज द डीपेस्ट लेक इन नॉर्थ अमेरिका। आपसे पूछा जाए नॉर्थ अमेरिका सबसे डीपेस्ट लेक कौन सा है, वो है आपका ग्रेट स्लेव लेक। और भी कुछ लेक्स हैं लेकिन उसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं करते हैं, आप चाहे तो मैप में एक बार देख सकते हैं इनके नाम। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट लेक है द ग्रेट सॉल्ट लेक। द ग्रेट सॉल्ट लेक आपका बेसिकली इसके पास सॉल्ट लेक सिटी भी है। ये आपका यूटाह प्रोविंस है, UTAH प्रोविंस ऑफ यूएसए में आपका द ग्रेट सॉल्ट लेक आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रिवर्स की। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका का आपसे पूछेगा कि सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है, दैट इज माउंट देनाली, जिसको माउंट मैकिनले भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग रिवर्स की बात करते हैं। तो सबसे बड़ा रिवर, लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है? तो ये है आपका मिसोरी रिवर, सबसे बड़ा है। ये देखिए ऐसे चल के आता है और फिर ये मिल जाता है मिसिसिपी में। तो मिसिसिपी हो जाता है हमारा सेकेंड सबसे बड़ा रिवर, ठीक है। उसके बाद थर्ड सबसे बड़ा रिवर आप देखेंगे, ये अलास्का में ये रिवर है जिसका नाम है यूकॉन। इसके बाद कनाडा में ये रिवर है मैकेंजी। इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट रिवर्स को दोबारा देखेंगे, अभी केवल नाम ध्यान रखिए और कौन से कंट्री में ध्यान रखिए। तो ये मैकेंजी रिवर कनाडा में। उसके बाद आपका ये देखिए ये हमारा ग्रेट लेक्स है ना, ग्रेट लेक्स, और ये अटलांटिक ओशन है। तो अटलांटिक ओशन के इस वाले पॉइंट से आपका ये ग्रेट लेक को जोड़ने वाला रिवर है, दैट इज कॉल्ड एज सेंट लॉरेंस रिवर। इट जॉइंस द ग्रेट लेक्स टू द अटलांटिक ओशन, ठीक है। देन वी टॉक अबाउट ओहायो रिवर। ये देखिए ये तीनों रिवर एक साथ जुड़ते हैं फिर जाके, ठीक है। ये पंजे जैसा आकार बना रहे हैं ना, मिसोरी, मिसिसिपी और ये ओहायो। फिर आपका ब्रेजोस है, आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिरता है। इवन मिसिसिपी मिसोरी भी मिलने के बाद गल्फ ऑफ मैक्सिको में ही गिरती है। इसके बाद देखिए ये वाला आपका मैक्सिको और यूएसए के बीच का बॉर्डर बनाता हुआ एक रिवर बहता है,
इसको कहते हैं रियो ग्रांडे। फिर देखिए ये है कोलोराडो रिवर और ये है कोलंबिया रिवर। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हमने डिस्कस किए। अब देखिए इन रिवर्स को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हमने बात करी किसकी, मिसौरी रिवर की। मिसौरी रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ नॉर्थ अमेरिका। इसका टोटल लेंथ होता है 4087 किलोमीटर्स। अच्छा, ये आपका मिसौरी है, इसका ओरिजिन कहाँ होता है, इट इज ओरिजिनेटेड इन रॉकी माउंटेन्स। मिसौरी रॉकी माउंटेन से यहाँ निकलती है, फिर चलती चलती आई ये आपका मिसिसिपी ज्वाइन हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग मिसिसिपी की बात करते हैं, सेकंड सबसे बड़ा रिवर, दैट इज 3765 किलोमीटर। देखिए मिसिसिपी यहाँ पे एक लेक है, दिस इज मिनेसोटा नाम का ये आपका स्टेट है। मिनेसोटा का नॉर्थ में आपका एक नॉर्थ मिनेसोटा में एक लेक इटस्का है। लेक इटस्का से ओरिजिन होती है मिसिसिपी, और ये फिर गिरती कहाँ पे है, माउथ कहाँ है इसका, एम फॉर माउथ। माउथ है आपका गल्फ ऑफ मेक्सिको में, जैसा कि हम लोग जानते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे यूकॉन रिवर की, तीसरा सबसे बड़ा रिवर, दिस द लॉन्गेस्ट ऑफ अलास्का। ये देखिए अलास्का का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है, यूकॉन रिवर। देखिए चला आ रहा है कितना लंबा रिवर है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग रियो ग्रांडे की। रियो ग्रांडे आपका लॉन्गेस्ट ऑफ मेक्सिको है। ये देखिए ये आपका रियो ग्रांडे रिवर, और ऑब्वियसली ये बॉर्डर बना रहा है यूएसए और मेक्सिको का। ये है आपका 3051 चौथा सबसे बड़ा रिवर। उसके बाद सेंट लॉरेंस रिवर की बात की, ये हमने कहा सेंट लॉरेंस रिवर कनेक्ट्स ग्रेट लेक्स विद द अटलांटिक ओशन। ठीक है, और ग्रेट लेक में कौन सा लेक, ये ओंटारियो रिवर है ना, सॉरी रिवर कह रहा है, ओंटारियो लेक है, एरी लेक है। ठीक है, ये ह्यूरॉन लेक है, सुपीरियर लेक है, ये मिशिगन लेक है। ठीक है, ओंटारियो लेक से आपका जुड़ता है सेंट लॉरेंस। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कोलोराडो रिवर। ये देखिए ये है कोलोराडो रिवर। कोलोराडो रिवर बनाता है ग्रैंड कैनियन। ग्रैंड कैनियन मतलब एक बहुत ही डीप वैली है, मतलब पहाड़ों के बीच में वैली होती है ना, बीच में ऐसे नदियां बहती है, तो ये काफी ज्यादा डीप वैली है। इसकी फोटो देखेंगे हम लोग। ये है आपका, देखिए नदी बह रही है, दिस रिवर इज कॉल्ड एज आपका कोलोराडो रिवर। तो ये कोलोराडो रिवर यहां से फ्लो कर रही है, और कोलोराडो रिवर के आसपास माउंटेन्स है, और इन माउंटेन्स के कारण बनता है ग्रेट कैनियन। ये आपका ग्रेट कैनियन है, ये आपका कोलोराडो रिवर है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग डेजर्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका की। भाई रिवर्स बात कर ली, रिवर्स एक बार पॉज करके दोबारा देख ले सकते हैं, एक दो बार देख सकते हैं, आपको याद हो जाएंगी। फिर बात करते हैं हम लोग डेजर्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो 4 डेजर्ट की बात करते हैं। सबसे पहला नॉर्थ में, ठीक है, नॉर्थ में आप देख रहे हैं आपका सीरिया नवाडा और रॉकी माउंटेन। सीरिया नवाडा और रॉकी माउंटेन्स के बीच में, ठीक है, ये दोनों ही माउंटेन रेंजेस हैं, दोनों के बीच में आपका ये डेजर्ट पड़ता है, जिसको बोलते हैं द ग्रेट बेसिन। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका देखिए सॉल्ट लेक था ना, सॉल्ट लेक हमने देखा था, यहीं पे सॉल्ट लेक सिटी में है। तो ग्रेट सॉल्ट लेक जो है ये आपका ग्रेट बेसिन डेजर्ट में ही आप देख सकते हैं। तो ये आपका ग्रेट बेसिन डेजर्ट नवाडा, यूटा, ठीक है, यूटा स्टेट में हमने देखा था सॉल्ट लेक है, तो ये आपका कवर करता है ग्रेट बेसिन। और आपके एक साइड आपका रॉकी माउंटेन, एक साइड आपका सीरिया नवाडा। ठीक है, उसके आप साउथ में जाएंगे तो देखेंगे आप लोग मोहावे डेजर्ट, मोहावे प्रोनाउंस करते हैं आई गेस, MOJAVE। ठीक है, ये आपका सबसे लोएस्ट, नॉर्थ अमेरिका का सबसे लोएस्ट प्लेस है, और ये आपका सबसे लोएस्ट, सबसे ड्राइएस्ट और सबसे हॉटेस्ट प्लेस है मोजावे डेजर्ट। इस डेजर्ट का सबसे लोएस्ट, ड्राइएस्ट और हॉटेस्ट जगह कौन सा है, डेथ वैली। डेथ वैली लाइज इन द मोहावे डेजर्ट। तो ये डेथ वैली जो है ये आपका यूएसए का सबसे लोएस्ट पॉइंट है, सबसे नीचे, यानी कि -86 मीटर, सी लेवल से 86 मीटर नीचे है। दिस द लोएस्ट पॉइंट ऑफ यूएसए। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं सोनोरन डेजर्ट की। याद रखिए डेथ वैली जो है ये यूएसए का लोएस्ट भी है, और आपका नॉर्थ अमेरिका का भी लोएस्ट पॉइंट है डेथ वैली। नेक्स्ट सोनोरन डेजर्ट की बात करते हैं। सोनोरन डेजर्ट ये 3 नंबर का डेजर्ट है, देखिए किनारे पे लग रहा है अब ये मेक्सिको के। ठीक है, ये आपका एरिजोना और कैलिफोर्निया स्टेट में आपका सोनोरन डेजर्ट आपको देखने को मिलेगा। फिर सबसे नीचे आपका जो आपका मेक्सिको का पार्ट भी है और आपका यूएसए का भी पार्ट भी है, इसको कहते हैं चिहुआहुआन डेजर्ट। दिस इज द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, चिहुआहुआन डेजर्ट। ठीक है, इसके भी दोनों तरफ आपके माउंटेन रेंज देखने को मिलते हैं। आपके जो ईस्टर्न साइड में मिलता है सीरिया मार्दे ओरिएंटल, और इसके जो वेस्टर्न साइड में देखने को मिलेगा आपका सीरिया मार्दे ऑसिपिटल, और इसके वेस्टर्न साइड में ऑब्वियसली आपका सोनोरन डेजर्ट भी है। तो ये हो गए हमारे डेजर्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। चलिए हम लोग बात करते हैं ग्रीनलैंड की। ग्रीनलैंड जो है दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड इज ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड का कैपिटल का नाम है नूक, और बेसिकली ग्रीनलैंड आपका डेनमार्क के अंतर्गत आता है। तो बेसिकली यूएसए भी इसको खरीदने की कई दिनों से कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी करंटली ये डेनमार्क के पास ही है। छोटा पॉपुलेशन है, 53,000 पॉपुलेशन है। और इसमें देखिए एक इंपॉर्टेंट ट्राइब है ग्रीनलैंड में, जिसका नाम है इनुइट ट्राइब।
इनुइट ट्राइब जो है ग्रीनलैंड में भी मिलेगा आपको, कनाडा में मिलेगा, अलास्का में मिलेगा, जहां भी बर्फ ज्यादा वाला सिचुएशन है, मतलब यहाँ पे काफी बर्फ मिलता है ना, तो बर्फ के साथ रहने के ये हैबिचुअल होते हैं, तो ये है इनुइट ट्राइब। अच्छा, यहाँ पे ग्रीनलैंड में वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे आपका थूले एयरबेस बना था यूएसए का, तो यूएसए का आपका एयरबेस यहाँ पे है, तो यूएस का नॉर्दर्न मोस्ट एयरबेस कौन सा है, दैट इज थूल एयरबेस। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ये हमारा कनाडा था और इसके ऊपर ये आपका ये डेनमार्क का ग्रीनलैंड है। बीच में आपके ऐसे छोटे छोटे आइलैंड्स आपको देखने को मिलेंगे। इन आइलैंड में सबसे बड़ा जो आइलैंड है दैट इज देखिए ये आपका ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में यहाँ पे बैफिन बे है, दैट इज अ सी। बैफिन बे एक प्रकार का वाटर बॉडी है और इसके आपके इस तरफ आपके कनाडा के आइलैंड्स है। इनमें सबसे बड़ा आइलैंड जो ये है दिस इज कॉल्ड एज बैफिन आइलैंड। बैफिन आइलैंड जो है आपका 5th लार्जेस्ट आइलैंड है दुनिया का और कनाडा का सबसे बड़ा आइलैंड है बैफिन आइलैंड। इसके अलावा यहाँ पे देखिए इस साइड में आप देख सकते हैं ये है विक्टोरिया आइलैंड और फिर आपका एलेसमियर आइलैंड आपका यहाँ भी देख सकते हैं। देखिए एलेसमियर आइलैंड इज ओवर हियर, ये आपका एलेसमियर आइलैंड है। तो ये आपका 10th लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड है और विक्टोरिया आइलैंड इज द 8th लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अच्छा इसको बोलते हैं हम लोग कैनेडियन आर्कटिक आर्कीपिलागो। आर्कीपिलागो मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो ये जो सारे आइलैंड ग्रुप्स हैं कनाडा मेनलैंड और आपके ग्रीनलैंड के बीच में ये जो पूरा रीजन है, इस पूरे रीजन को हम लोग बोलते हैं कैनेडियन आर्कटिक आर्कीपिलागो। कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच वाला जो आइलैंड्स है। इसके बाद हम लोग आते हैं कनाडा के सबसे ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में। सबसे ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में आपका एक एरिया है जिसको कहते हैं लैब्राडोर। ठीक है, और ये होता है यहाँ पे एक एरिया है, आइलैंड है जिसको बोलते हैं न्यू फाउंडलैंड। इसके बीच में पानी का एक आप देख सकते हैं पानी फ्लो कर रहा है। तो ये एक स्ट्रेट है जिसको बोला जाता है स्ट्रेट ऑफ बेले आइल। स्ट्रेट ऑफ बेले आइल तो यहाँ पे बोल दिया हमने। अब ये न्यू फाउंडलैंड और केप ब्रिटन आइलैंड यहाँ पर है, इनके बीच में आपका एक स्ट्रेट है जिसको बोल देते हैं कोबॉर्ड स्ट्रेट। तो कोबॉर्ड स्ट्रेट हो गया और स्ट्रेट ऑफ बेले आइल हो गया। अच्छा, इसके आसपास जो न्यू फाउंडलैंड के आसपास आपका जो सी है इनको बोलते हैं बेसिकली, इसके नीचे एक प्लेट्यू है, अंडरग्राउंड प्लेट्यू। इस अंडरग्राउंड प्लेट्यू अराउंड न्यू फाउंडलैंड, जो न्यू फाउंडलैंड के बेसिकली आप कह सकते हैं साउथ ईस्ट जो पोर्शन में है, यहाँ पे अंडरग्राउंड प्लेट्यू है जिसको बोलते हैं ग्रैंड बैंक्स। तो इन ग्रैंड बैंक्स में आप देखेंगे इट इज वन ऑफ द रिचेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स। यहाँ पे आपका फिशिंग इंडस्ट्री काफी ज्यादा देखने को मिलेगी आपको। कहीं फिशिंग इंडस्ट्री यहाँ पे ज्यादा है, फिशेस यहाँ पे ज्यादा है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की। ये देखिए हम लोग आते हैं अब नॉर्थ अमेरिका के साउथ सदर्न पार्ट में। यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है जिसको हम लोग बोलते हैं लुकायन आर्कीपिलागो। यहाँ देखिए लुकायन आर्कीपिलागो और एंटीलीज। एंटीलीज भी एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, लुकायन भी एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। सबसे पहले देखिए हम लोग लुकायन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स कहते हैं। अच्छा, इन दोनों को मिला दीजिए, ये सारा जो आइलैंड ग्रुप है आपका इन सबको मिला के बनता है वेस्ट इंडीज। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं लुकायन आइलैंड ग्रुप। तो लुकायन आइलैंड ग्रुप में देखिए ये बहामास है, इसके अलावा आपका टर्क्स एंड काइकोस आइलैंड। टर्क्स एंड काइकोस आइलैंड जो है ये यूनाइटेड किंगडम का है, दिस इज अंडर यूके। ठीक है, ये जो आइलैंड ग्रुप है इसको बोलते हैं हम लोग लुकायन आर्कीपिलागो। ठीक है, इसके नीचे आते हैं, यहाँ पे दो ग्रुप्स है, ये पहला ग्रुप और ये दूसरा ग्रुप। तो पहले ग्रुप को हम लोग बोलते हैं ग्रेटर एंटीलीज। ग्रेटर एंटीलीज बोलते हैं, ये बेसिकली आपका कॉन्टिनेंटल रॉक्स है। ठीक है, कॉन्टिनेंटल रॉक्स होते हैं आपके यहाँ पे। और जो इसके नीचे जो आइलैंड ग्रुप है इसको बोलते हैं लेसर एंटीलीज। यहाँ पे मोस्टली आपको कोरल आइलैंड्स मिलेंगे और वॉल्केनिक आइलैंड्स मिलेंगे। ठीक है, आपका ये देखिए वेनेजुएला कंट्री है, कैपिटल इसका काराकास है। इसके नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन में आप देख सकते हैं ये आइलैंड ग्रुप्स है, इनको बोलते हैं लेसर एंटीलीज। तो ये ग्रेटर एंटीलीज, लेसर एंटीलीज और जो लुकायन आर्कीपिलागो को साथ में हम लोग बोलते हैं वेस्ट इंडीज। ठीक है, अच्छा ये जो वेस्ट इंडीज है, वेस्ट इंडीज का जो सबसे बड़ा आइलैंड है वो कौन सा है आपका, दैट इज क्यूबा। क्यूबा इज अ पार्ट ऑफ ग्रेटर एंटीलीज। देखिए ग्रेटर एंटीलीज के आइलैंड्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो क्यूबा है, केमन आइलैंड्स, जमाइका, हाइटी, डोमिनिकन रिपब्लिक और पोर्टो रिको। तो ये सारे कंट्रीज हैं आपके ग्रेटर एंटीलीज में। लेसर एंटीलीज में हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना बहुत सारे आइलैंड्स हैं, यहाँ जो दिख रहे हैं ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, डोमिनिका, सेंट लूसिया, बारबाडोस, ग्रेनेडा, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, ये सारे आपके आते हैं लेसर एंटीलीज में। तो आई होप ये आइलैंड ग्रुप्स के बारे में आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आपका हवाईन आइलैंड्स की। हवाईन देखिए गूगल मैप से आप देख सकते हैं ये आपका यूएसए है, ये नॉर्थ अमेरिका है और यहाँ पे ये जो है दिस इज हवाईन आइलैंड्स। इसको अगर थोड़ा सा जूम करेंगे तो देखिए कैसा दिखे।
देखिए इस प्रकार के आइलैंड्स आपको दिखेंगे, हवाईन आइलैंड्स। तो इन हवाईन आइलैंड्स में बेसिकली 8 बड़े आइलैंड्स आप देख सकते हैं, और ये आपका वॉल्केनिक हॉटस्पॉट है। हॉटस्पॉट वॉल्केनिज्म हमने पढ़ा था ना, हॉटस्पॉट वॉल्केनिज्म में क्या होता है, कॉन्टिनेंटल प्लेट होता है, वो मूव करता है, नीचे आपका मेंटल प्लूम है, इसके ऊपर आपका मेंटल फ्लो करता रहता है, और जैसे जैसे आपका प्लेट मूव करता है यहाँ पे ऐसे आइलैंड फॉर्म करता चला जाता है। ये डिटेल में लोग देख चुके हैं आपका फिजिकल ज्योग्राफी में, ठीक है। तो ये वॉल्केनिक हॉटस्पॉट के कारण ये बने हवाईन आइलैंड्स, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखिए सबसे बड़ा जो आइलैंड है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आइलैंड को हम लोग बोलते हैं हवाई आइलैंड। तो हवाई आइलैंड ग्रुप्स में सबसे बड़ा आइलैंड है हवाई आइलैंड, ये आपका बिगेस्ट एंड द यंगेस्ट। सबसे पहले देखिए पुराना ये वाला फॉर्म हुआ होगा, उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला, और फाइनली सबसे बड़ा आइलैंड जो है ये आपका हवाई आइलैंड है। तो यही होता है आपका हॉटस्पॉट वॉल्केनिज्म। आई होप अगर आपको ये याद है तो आप ये समझ पा रहे होंगे किस तरीके से आपका बन रहा है। एक शॉर्ट हमने ओवरव्यू यहाँ पे दे भी दिया, ठीक है। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया तो आप जरूर देखिएगा हमारा ये फिजिकल ज्योग्राफी का लेक्चर, ठीक है। ठीक है, हवाईन आइलैंड सबसे बड़ा, सबसे यंगेस्ट है, इसमें 5 वॉल्केनिक आइलैंड्स हैं, ठीक है। आपके चौथा पांचवा है हुआलालाई और कोहाला, ठीक है, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 3 है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका मौना लोआ देखेंगे हम लोग, मौना लोआ। तो यहाँ पे देखिए ये आपका मौना किया है, ये आपका मौना लोआ है, और फाइनली ये जो है ये आपका कीला लुआ है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मौना लोआ का। तो मौना लोआ लास्ट टाइम आपका 1984 में इरप्ट हुआ था। ये आपका लार्जेस्ट शील्ड वॉल्केनो है, एक्टिव वॉल्केनो भी है, ठीक है। तो मौना लोआ के बाद हम मौना किया की बात करते हैं। ये मौना किया, ये मौना किया जो है दैट इज हाईएस्ट पॉइंट ऑफ हवाईन आइलैंड, ठीक है। ऑब्वियसली मौना लोआ से ऊंचा है, हाइट में बड़ा है, ठीक है, डोरमेंट वॉल्केनो है, और ये आपका बड़ा ही खूबसूरत जगह है जहां पे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छे से किए जा सकते हैं। तो 11 कंट्रीज के 13 टेलीस्कोप आपका मौना किया में लगे हुए हैं आपका एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन करने के लिए। तो मौना लोआ देख लिया, मौना किया देख लिया। अच्छा, अब अगर ये हम कहें कि ये जो मौना किया है एक्चुअली आपका जो भी आइलैंड है, कैसे देखिए आइलैंड कैसे बनता है, ये तो आपका सी का सबसे नीचे वाला पोर्शन है, दिस इज सी लेवल, और ये इसके ऊपर देखिए ओशन है। इसके सी में अगर आपका माउंटेन बन जाए तो ये आपका थोड़ा सा पोर्शन आपका देखिए आपका लैंड ऊपर आ जाता है जमीन के। तो ये होता तो ये माउंटेन है, लेकिन पानी के ऊपर आपको थोड़ा सा दिखता है। लेकिन अगर सी लेवल से इसका डेप्थ निकाले तो ये जो आइलैंड है एक प्रकार का एक बहुत ऊंचा माउंटेन है। तो इस प्रकार का माउंटेन ही आपका मौना किया है। मौना किया आपका जो माउंटेन है कुछ इस प्रकार का है, और ये अगर देखा जाए 10 किलोमीटर इसकी हाइट है, सी लेवल से करीबन 10 किलोमीटर, यानी कि माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा। तो अगर देखा जाए वर्ल्ड का सबसे ऊंचा माउंटेन पूछा जाए आपका, सी लेवल से नहीं, आपका सी बॉटम से अगर देखा जाए तो दैट इज मौना किया, ठीक है। आई होप बात समझ में आई होगी ये वाली। तो दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट। तो जमीन के ऊपर अबाउट 4169 मीटर है, लेकिन अगर सी लेवल से देखें, सी लेवल नहीं, जो आपका सी का बॉटम है, सी के बॉटम से देखें तो करीबन 10 किलोमीटर इसकी जो हाइट है दैट इज वर्ल्ड हाईएस्ट। तो मौना लोआ, मौना किया हो गया। उसके बाद कीला लुआ जो है इन 5 आपके जो वॉल्केनोज हैं हवाई के, उसमें सबसे ज्यादा एक्टिव है। 2018 में ही ये आपका इरप्ट हुआ था। देखिए फिर आते हैं हम लोग अलास्का से लिंक्ड एक आइलैंड है। देखिए ये अलास्का, ये आपका अलास्का है। अलास्का से ये देखिए आपके आइलैंड कुछ छोटे छोटे आइलैंड्स बने हुए हैं, ठीक है। इन आइलैंड्स को हम लोग बोलते हैं एलुशियन आइलैंड्स। ये जो एलुशियन आइलैंड्स है ये ऑब्वियसली नॉर्दर्न पैसिफिक में है। 14 बड़े वोल्केनिक आइलैंड्स यहाँ पे दिखेंगे और 55 आपके छोटे आइलैंड्स दिखेंगे। ये जो पूरी लेंथ है, ये लेंथ करीबन कितनी है, 1200 माइल्स की आपकी लेंथ है। ये आपका अलास्का पेनिनसुला से वेस्टवर्ड्स आप मूव करेंगे तो ये आपके आइलैंड्स आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको आपको एल्यूट आइलैंड्स भी बोलते हैं, एल्यूटिक आइलैंड्स भी बोलते हैं, और एल्यूशियन आइलैंड तो बोलते ही हैं। पहले इसका नाम था कैथरीन आर्किपिलागो। 1867 से पहले इसका नाम था कैथरीन आर्किपिलागो, ठीक है। पहले ये अलास्का का ही पार्ट था, तो अभी भी देखिए अलास्का का पार्ट है। तो लेकिन इसके कुछ आइलैंड जो है आपका रशिया का भी के अंतर्गत आते हैं। रशिया का एक जगह है कमचटका क्राई, एक स्टेट है, इसके अंडर आपका आता है कुछ आइलैंड्स, ठीक है। मोस्टली आपका अलास्का का पार्ट है, यानी कि यूएसए का पार्ट है, ठीक है। अच्छा, ये जो आपका पैसिफिक रिंग ऑफ फायर हम लोगों ने पढ़ा था, तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का जो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है ये आपका एल्यूशियन आइलैंड है, ठीक है। ये देखिए आप बेरिंग सी देख रहे हैं, ठीक है। गल्फ ऑफ अलास्का यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आपका लुकायन आर्किपिलागो। तो लुकायन आर्किपिलागो में आपका एक आइलैंड है। देखिए बेसिकली बात कर रहे हैं हम लोग यूके के, यूनाइटेड किंगडम से डिपेंडेंट टेरिटरीज कौन कौन से हैं।
तो ये देखिए टर्क एंड काइकोस आइलैंड आपका लुकायन आर्किपिलागो में था, हमने देखा था। इसके अलावा आपका केमन आइलैंड्स, ये आपका ग्रेटर एंटीलीज का पार्ट है, और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, एनगुइला और मोन्सेराट, एनगुइला, मोन्सेराट और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, ये सब आपका यूनाइटेड किंगडम के डिपेंडेंट टेरिटरीज हैं। इसके अलावा आपका बर्मुडा, बर्मुडा भी आपका यूके का डिपेंडेंट टेरिटरी है, बर्मुडा, ठीक है। तो ये हो गए यूके के डिपेंडेंट टेरिटरीज। अब हम लोग बात करते हैं यूएसए के डिपेंडेंट टेरिटरीज कौन से हैं। तो देखिए ये आपका पोर्टोरिको ग्रेटर एंटीलीज में आता है, और देखिए ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स के साउथ में आपका यूएस वर्जिन आइलैंड्स भी है, ये आपका लेसर एंटीलीज का पार्ट है, ठीक है। तो ये दोनों आइलैंड्स, इसके अलावा ये नहीं, ये तो आपके यूएसए के हो गए, ठीक है, यूएसए के देख लिए। फिर हम लोग बात करते हैं ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड डेनमार्क का हमें मालूम है। नेक्स्ट डिपेंडेंट टेरिटरीज ऑफ फ्रांस, फ्रांस के डिपेंडेंट टेरिटरीज क्या है। देखिए यहां पे हम लोग बात करते हैं, पहले हम लोग बात करते हैं हमारे जो आपके लेसर एंटीलीज है। लेसर एंटीलीज के आइलैंड कौन कौन से हैं, देखिए सेंट मार्टिन, ये देखिए छोटा सा आइलैंड सेंट मार्टिन, सेंट बार्थेलेमी, सेंट मार्टिन, इसके बाद गौडालोप, पता नहीं फ्रेंच में इसको क्या बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, और मार्टिनिक। ये जो आपके 4 आइलैंड्स हैं ये आपके फ्रांस के हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका सेंट पियरी एंड मिक्यूलॉन, ये आपका न्यू फाउंडलैंड के पास है, मिक्यूयन यही बोलते होंगे आई गेस, स्पेलिंग आप देख सकते हैं MIQUEION, सेंट पियरी एंड मिक्यूयन, ये आपका न्यू फाउंडलैंड के पास है। तो न्यू फाउंडलैंड और लेसर एंटीलीज में दीज आर द डिपेंडेंट टेरिटरीज ऑफ फ्रांस, ये फ्रांस की डिपेंडेंट टेरिटरीज हैं। फिर हम लोग आते हैं डिपेंडेंट टेरिटरीज ऑफ नीदरलैंड। ये देखिए ये आपका वेनेजुएला था ना, वेनेजुएला के आपके नॉर्थ में कैराकास इसका कैपिटल है, उसके ऊपर आपका कैरेबियन नेदरलैंड है। ये आइलैंड जो है आपका नेदरलैंड का पार्ट है, कैरेबियन नेदरलैंड। इसके बाद सेंट मार्टिन आपका लेसर एंटीलीज का पार्ट है, ऑल्सो पार्ट ऑफ नीदरलैंड। तो ये सब डिपेंडेंट टेरिटरीज के अलावा कुछ ऐसे लैंड डील्स भी हुए हैं। लैंड डील्स का मतलब ये है कि एक कंट्री दूसरा आइलैंड खरीद ले। तो यूएसए ने कौन कौन से आइलैंड खरीद रखे हैं, तो अलास्का के बारे में हम जानते हैं, 1867 में खरीद लिया गया था, कहां से, रशिया से खरीद लिया गया था। इसके बाद 2 स्टेट है आपके, एक लुइसियाना, ये लुइसियाना है, और एक है आपका फ्लोरिडा। ये दोनों स्टेट्स भी आपके यूएसए ने खरीदे हैं। तो लुइसियाना आपका फ्रांस से खरीदा हुआ है और फ्लोरिडा आपका स्पेन से खरीदा हुआ है। तो ये 2 स्टेट भी आपके खरीदे हुए लैंड प्रॉपर्टी है यूएसए की। इसके अलावा फिलीपींस आइलैंड आप तो कहेंगे तो नया देश है, हाँ, स्पेन से 1946 में खरीदा था, लेकिन बाद में छोड़ दिया था यूएसए ने फिलीपींस को। उसके बाद यूएस वर्जिन आइलैंड्स देखा था हमने, यहां देखिए ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स देखा ना हमने, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड के नीचे ये यूएस वर्जिन आइलैंड्स है, ठीक है। तो ये भी यूएसए ने खरीदा हुआ। अब सवाल है किससे खरीदा हुआ, डेनमार्क से खरीदा हुआ यूएस वर्जिन आइलैंड्स, ठीक है। इसके बाद हम लोग कुछ दूसरे कंट्रीज की बात कर लें, भाई जब बात चली रही है तो दूसरे कंट्रीज की भी बात कर लें। तो आप देखेंगे कि सेंट बार्थेलेमी, ये भी आपका लेसर एंटीलीज में आप देख सकते हैं, ये फ्रांस ने खरीदा हुआ है स्वीडन से 1878 में। अब थोड़ा नॉर्थ अमेरिका से बाहर अगर निकलें तो देखिए पामिर माउंटेन्स आपके तजिकिस्तान में है, और 2011 में ये खरीदा था चाइना ने, पामिर माउंटेन्स तजिकिस्तान से। और ग्वादर पोर्ट जो है पाकिस्तान का, ये ओमान से खरीदा हुआ है 1958 में। तो ये सब आपके लैंड डील्स, जो प्रॉपर्टी खरीदी गई है एक कंट्री के द्वारा दूसरे कंट्री के लैंड, ये हमने देखा। देखिए अब नॉर्थ अमेरिका का सदर्न पार्ट देखते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रल अमेरिका। सेंट्रल अमेरिका के में 7 मेनलैंड कंट्रीज आप देख सकते हैं। देखिए ग्वाटेमाला, बेलीजी, यहाँ पे देखिए होंडुरास, एल साल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टारिका और पनामा। तो ये 7 आपकी कंट्रीज है, ठीक है। अभी इन 7 कंट्रीज एक बहुत बड़ा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, ठीक है। काफी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी आप इन एरिया में देख सकते हैं, इसलिए ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। और ये काफी एंडेंजर्ड भी है स्पीशीज। तो जो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के, कि एंडेमिक स्पीशीज होने चाहिए, उनको खतरा भी होना चाहिए, और बायोडाइवर्सिटी रिच होना चाहिए, तो ऐसा एरिया है आपका ये सेंट्रल अमेरिका की ये कंट्रीज वाला एरिया। इसको बोलते हैं हम लोग मीजो अमेरिकन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। और ये क्योंकि आपके प्लेट बाउंड्री में है, तो सीस्मिकली एक्टिव जोन, यानी कि वॉल्केनोज मिलेंगे आपको, अर्थक्वेक्स मिलेंगे, जो भी सीस्मिक एक्टिविटी है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ ही हम लोग नॉर्थ अमेरिका की जो मैपिंग है यहाँ पे फिनिश करते हैं।